सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर नेशनल करंट अफेयर 2025 की हमारी सीरीज चल रही है। और इस सीरीज के अंदर जो है आज हम पार्ट नंबर यानी कि क्लास नंबर 20वीं पर आ चुके हैं। 19 क्लास तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सारी क्लासेस जो है सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे। आज हम 20वीं क्लास करने वाले हैं और यहां पर जो है आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं। कौन से दो टॉपिक करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला टॉपिक तो हम यहां पर करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस करने वाले हैं। और दूसरा टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, दूसरा टॉपिक हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस प्लस उनकी थीम्स मेरे भाई, ठीक है, उनकी थीम्स करने वाले हैं, ठीक है। अब आप कहोगे महत्वपूर्ण दिवस तो देखो हर चाहे कोई सा साल हो, चाहे 2024 हो, 23 हो, 20 हो, कोई भी हो, महत्वपूर्ण दिवस तो स्टैटिक जीके है, वो आपसे पूछा ही पूछा जाता है। बस ये जो थीम है ये जो है 2026 का अभी जो है साल कंप्लीट हुआ है, 6-7 महीने हुए हैं, उसकी जो है कुछ एक ही जो महत्वपूर्ण थीम है वो बन रही थी, वो मैं आपको एग्जाम के नियर बाय दे दूंगा। क्योंकि अभी हमारी 2025 की सीरीज चल रही है और पूरा साल कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैं 2025 का ये टॉपिक भी जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है मेरे भाई, ठीक है। पूरा वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आज जो है 6 अगस्त हो गई है, तो मान के चलिएगा अगस्त के आपके कितने दिन बचे हुए हैं, अगस्त के मान के चलो 25 दिन आपके पास हैं, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर के आप कितने दिन मान के चलो, मिनिमम मेरे हिसाब से मान के चलो 15 दिन और आप मान के चलो, ठीक है। ये कितने दिन हो गए, 25 और 10 35 प्लस 40 दिन हो गए आपके पास, ठीक है। मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 40 दिन हमारे पास है और 40 दिन के बाद जो है आपकी परीक्षा हो जाएगी। कोई भी परीक्षा लगा लो, हरियाणा पुलिस की लगा लो या फिर ग्रुप डी की लगा लो, एग्जैक्ट किसको नहीं पता, लेकिन हम एक मिनिमम क्राइटेरिया लेके चलते हैं। जितना मैं पिछले 10 महीने से आपको सिलेबस कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आई होप आप सीक्वेंस वाइज देख रहे होगे। और अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपकी तैयारी भी काफी अच्छे तरीके से हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे हम करेंगे। तो 40 दिन हम मान के चल रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं अगले 25 दिन में, ठीक है, 25 दिन में हमारा जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस आप सभी जानते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक रह रहे हैं। तो हमारे टॉपिक मोस्टली 4 से 5 रह रहे हैं। एक तो आईपीसी सीआरपीसी हो गया, एक हरियाणा करंट अफेयर का 2 हो गया, तीसरा एनवायरमेंट के 500 क्वेश्चन, चौथा इकोनॉमिक के 500 क्वेश्चन और पांचवा जो है आर्ट एंड कल्चर के जो है 500 क्वेश्चन। तो ये 5 टॉपिक मैं उम्मीद करूंगा कि 25 दिन के अंदर हम कंप्लीट कर ले। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि मैं इन पीडीएफ पर काम भी कर रहा हूं। बहुत जल्द ये सीरीज लगातार एक दिन में जो है 2-2 सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं। उसके बाद 25 दिन करने के बाद हमारे पास कितने दिन बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, ठीक है। 15 दिन बहुत हो जाते हैं। क्यों बहुत हो जाते हैं, क्योंकि पिछला जो हमारा डिटेल कॉन्सेप्ट था ना चैप्टर का, वो हमने डिटेल से पढ़ा है। इसीलिए 15 दिन हम क्या करेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे। और मेरे हिसाब से जो है ये जो है काफी जो है अच्छा रहेगा आपके कॉन्फिडेंस के लिए। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, वहां पर जाने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा रहेगा अगर आपने सीक्वेंस वाइज इस पूरे डेटा को पढ़ा होगा मेरे भाई। देखिए अभी आपको लग रहा होगा यार 15 सेट में क्या होगा, तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, कंप्लीट तो ना ही कोई इंसान होता है और कंप्लीट ना ही कोई चीज होती है। चाहे आप कितना भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो मेरे भाई, कंप्लीट कभी नहीं हो पाएगा। हाँ इतना हो सकता है, आप अपनी कोशिश जारी रखो, अपने दिल से अपने मन से जितनी आप हार्ड मेहनत कर सकते हो उतना करो, और जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना कर सकते हो मेरे भाई। आई बात समझ में, तो वही हम यहां पर करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये मेरा आइडिया है कि 15 सितंबर के आसपास जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। ये एक आइडिया है जो कि पॉसिबल मुझे नहीं दिख रहा है। और इसके बाद जितने भी दिन आपको मिलेंगे ना, हमको मिलेंगे, वो हमारे लिए बोनस होगा, वो हमारी तैयारी को और तेज बनाने की कोशिश करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कौन सी तिथि को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने हर महीने को जो है सेपरेट कर दिया है। जनवरी महीने से लेके दिसंबर महीने तक जो है सारों को मैंने अलग अलग से यहाँ पे लिख दिया है। पीडीएफ सारी आपको जो है फ्री में मिलेगी, आप बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सारी चीजें मिल जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अच्छा यहाँ पे जनवरी नहीं लिखा मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे जनवरी नहीं लिखा तो आप कंफ्यूज मत होना। ये देखो ऊपर जनवरी लिखा है ना, यहाँ पे ये जनवरी का महीना चल रहा है तो सारे जनवरी के ही दिवस आएंगे, ठीक है। तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं 9 जनवरी को।
9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद चलते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बार जो है पूछा गया है, तो याद रखना विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस है ये मेरे भाई, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12 जनवरी को, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है भाई, ठीक है, स्वामी विवेकानंद मेरे भाई, ठीक है, उन्हीं की याद में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस या फिर भारतीय सेना दिवस जो है, इस नाम से जो है 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं 23 जनवरी को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, आगे भी पूछा जाएगा, डेफिनेटली आपको याद रखना है, ठीक है। पराक्रम दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई, याद रखना। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? एक तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा, बताइए 23 जनवरी को जो है हम कौन सा दिवस मनाते हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा बताइए पराक्रम दिवस जो है हम किस तिथि को या फिर किस महीने में सेलिब्रेट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछेगा बताइए जो पराक्रम दिवस बनाते हैं वो किसकी याद में जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, किसको सम्मान देने की याद में हम जो है करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है सम्मान देने के उपलक्ष्य में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आ जाते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। ये तो सभी जानते हैं कि भाई गणतंत्र दिवस जो है भारत का संविधान इस दिन लागू हुआ था, और उसी की याद में जो है 26 जनवरी को हम हर साल जो है गणतंत्र दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 30 जनवरी। 30 जनवरी को आप सभी जानते हैं भाई शहीद दिवस मनाया जाता है और विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी की गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई थी, इसीलिए जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन 2 चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं। एक तो शहीदी दिवस के नाम पे 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और दूसरा विश्व कुष्ठ दिवस भी जो है इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम चलते हैं फरवरी के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया ना फरवरी, तो इसी तरीके से मैंने हर महीने के जो है सेपरेट वाइज यहाँ पे लिख दिए हैं। ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके हर जगह काम आने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं फरवरी के, देख लेते हैं। 4 फरवरी को कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 11 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? समर्पण दिवस। पंडित दीनदयाल की याद में जो है ये समर्पण दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, 2 फरवरी यहाँ पे नहीं लिखी गई है, ठीक है ना। 2 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए आप ऐसा मत सोचना कि कौन सा रह गया, एक आधा तो रह ही जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो 2 फरवरी को हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। क्या हम आदर भूमि को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। ये फटाफट 2 फरवरी को आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे चलते हैं 13 फरवरी को। 13 फरवरी को हम क्या जो है सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई। कोई बता सकता है राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किसकी याद में सेलिब्रेट करते हैं? क्या सरोजनी नायडू की याद में हम राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये सेलिब्रेट करते हैं? ये फटाफट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे चलते हैं 15 फरवरी को। 15 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। 21 फरवरी को हम विश्व मातृभाषा दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये याद रखना, ये हम करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम और पूरा विश्व, यहाँ पे नेशनल भी मिलेगा और इंटरनेशनल भी मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। पजल होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने एक ही जगह ला के रख दी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 28 जनवरी को। 28 जनवरी को हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय से तो समझ ही जाओगे यार, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही आप बच्चे, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई 28 फरवरी को हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। अब देख लेते हैं मार्च के महत्वपूर्ण दिवसों को, फटाफट से देख लेते हैं मेरे भाई, डोंट वरी, इसके क्वेश्चन भी मैं नीचे आपको देने वाला हूं, जिससे प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। 3 मार्च को हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस जो है हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। 8 मार्च को सभी जानते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। आगे चलते हैं 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में जो है हम मनाते हैं। आगे चलते हैं 17 मार्च। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पुनीत राजकुमार जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यहाँ पे बिहार दिवस, यानी कि बिहार जो है अपना ये दिवस मनाता है भाई। जैसे हम हरियाणा दिवस मनाते हैं ना, हरियाणा डे मनाते हैं, कब मनाते हैं? 1 नवंबर को, आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे ही बिहार दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को जो है ये सेलिब्रेट करता है मेरे भाई। आगे चलते हैं 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी कि तपेदिक टीवी दिवस जो है ये मनाया जाता है। वर्ल्ड टीवी डे जो है ये मनाया जाता है 24 मार्च को मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं
आगे देख लेते हैं अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवसों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 अप्रैल को हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मेरे भाई, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है मेरे भाई कि 7 अप्रैल को जो है हम कौन सा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल की स्थिति को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य जो ये WHO था ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। एवरीथिंग आपको ऐसे ही याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज, मेरा मकसद यही है कि एक बार में आपको जितना मेरे अंदर नॉलेज है या जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, ज्यादा तो नहीं जानता, जितना जानता हूं उतना मैक्सिमाइज आपको देने की, डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। और ये मत करना, मैंने बहुत बार देखा है, जब मैं भी करता था ना, तो मैंने ये बात बहुत बार देखा, बहुत सारे जो साथी होते हैं ना, वो पता है क्या कहते हैं कि यार हरियाणा करंट अफेयर करवा रहे हो तो हरियाणा करंट अफेयर करवाओ, ठीक है। स्टैटिक करवा रहे हो तो स्टैटिक करवाओ, उसके अंदर जो है करंट ऐड ना करो। एक चीज आपको आज बता देता हूं, आपका दिमाग जो है ना वो खत्म नहीं हो जाएगा, या फिर वो जो है घिस नहीं जाएगा अगर आप उसका ज्यादा यूज करोगे। दिमाग की एक खास बात और इंटरेस्टिंग बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? दिमाग जो है ना, हमारा दिमाग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइंड बोलते हैं। इसको जितना आप यूज करोगे ना, जितना यूज करोगे उतना ये अपने आप को एक्सप्लोर करेगा मेरे भाई, यानी कि जितना इसको घिसोगे ना उतना ये पैना होता जाएगा मेरे भाई। तो ऐसा ना मत सोचो, और ये तो अगले की भाई वो है जो अगला सारे चीज आपको दे रहा है, वरना मैं यहां पे कोई बड़ाई नहीं कर रहा, बस एक आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे कोई भी टीचर हो, वो अगर एक साथ आपको 2 से 3 बता रहे हैं ना, तो इसमें पजल या फिर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप ही का बेनिफिट है कि एक ही जगह आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। 14 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, अंबेडकर जयंती जो है मनाई जाती है, और विश्व समानता दिवस भी जो है इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे चलते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और 26 अप्रैल को जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब मई के महीनों के जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, आप सभी जो जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अब फटाफट से आप मुझे बता दो, जो लेबर संगठन है उसकी जो स्थापना थी वो कब हुई है मेरे भाई, ठीक है। ILO, ठीक है। ILO की स्थापना कब हुई है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, स्थापना, ठीक है, कब हुई, और इसका हेडक्वार्टर भी बता देना, ठीक है। हेडक्वार्टर भी बता दो। ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन क्या देना है यार, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, 1919 या फिर 1920, चलो बता दो, ठीक है ना। इसका मुझे हेडक्वार्टर भी बता देना। 3 मई को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अभी आपने एक लेटेस्ट इसकी रिपोर्ट देखी है मेरे भाई, जो प्रेस स्वतंत्रता, मतलब जो ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है ना, इसमें इंडिया की रैंक देखिए और भी वरोस्ट हो गई है मेरे भाई, यानी कि और भी गिरती चली गई है मेरे भाई। यानी कि इवन रैंक तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब इतना आपको बता देता हूं, जो एशिया में देश है ना, एशिया में कौन सा देश है, और 200 की तो बात छोड़ो, जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, इससे भी खराब हमारी कंडीशन हो गई है मेरे भाई पत्रकारिता में। अब देख लो आप क्या कहोगे इस बारे में। मतलब कि पत्रकारिता क्या होता है? पत्रकारिता एक ऐसा रूप होता है जो सच दिखाता है जनता को, मतलब कि उसका काम ही ये है कि जनता के सामने सच लाना कि भाई जो वर्तमान में पार्टी है या सरकार है वो कैसा काम कर रही है, क्या वो ढंग का काम कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन हमारी जो पत्रकारिता है ना, हमारी जो मीडिया है वर्तमान में, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आजकल विवाद खड़ा हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आपको वो कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है। तो ये जो हमारे पत्रकार और मीडिया है ना, ये वर्तमान में ऐसा नहीं कर रहे कि भाई जनता के सामने सच्चाई लाए, बल्कि ये जो वर्तमान की सरकार की जो बुराइयां है ना, उनको छिपाने में अपनी जी जान लगा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। करते रहो भाई, कोई बात नहीं, मैंने तो इतना ही सीखा है और इतना ही समझा है मेरे भाई, इतना ही पढ़ा है किताबों में कि पाप का जो घड़ा होता है ना, वो एक बार जरूर भर जाता है और उसके बाद सिर्फ ढलानी होती है। जो पीक होती है ना, पीक जो हाईएस्ट चोटी होती है, उसके बाद ढलान ही है मेरे भाई, गिरावट है। ये तो वर्तमान का जो समय है ना, उसने पैसे को इतनी तवज्जो दे दी है, इतनी प्रेफरेंस दे दी है कि इंसान को नहीं समझ रहा आज के एक समय में मेरे भाई, ठीक है। लेकिन ये भी सच्चाई है भाई, इंसान जो है नंगा ही आया था और नंगा ही जाएगा मेरे भाई, चाहे कितना ही पैसा कमा लेना, अंत में आपका क्या इवेल्युएट होती है, मैंने इतना ही सीखा है, अंत में आपका जो बिहेवियर पूरी जिंदगी में रहा है, कैसे आपने बिहेवियर रखा है दूसरे लोगों के प्रति, क्या आपने किसी
की हेल्प की है या नहीं की है, ठीक है, यही मैटर करता है मेरे हिसाब से। बाकी पैसा तो यहीं रह जाना है भाई, करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो मेरे भाई, ठीक है, उससे करेक्टर नहीं बनता। करेक्टर आपके सच्चे काम से बनता है, सच्चे ईमान से बनता है, ईमानदारी से बनता है मेरे भाई, जिसको करने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये उल्टे काम तो कितने ही करवा लो, इसमें टाइम थोड़ी लगता है, लेकिन जो अच्छा काम होता है ना उसके करने में दम लगता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़े टाइम की खुशी के लिए जो है अपनी जो पूरी लाइफ है ना उसको मत बिगाड़ लेना। ये जो थोड़े टाइम का जो पैसा होता है ना, ये थोड़े टाइम के लिए आपको खुशी जरूर दे सकते हैं, लेकिन जो सामने वाले के माइंड में जो आपका करेक्टर है ना, वो कभी भी पैसे से डिफाइन नहीं हो सकता। कभी आपको लगता हो कि मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा तो मेरा करेक्टर जो है वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 8 मई को जो है कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 25 मई को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस, संयुक्त राष्ट्र जो है इसको सेलिब्रेट करता है। 28 मई को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, महाराष्ट्र जो है इसको सेलिब्रेट करता है। 31 मई को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब फटाफट जून के महीने के भी महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। बताइए विश्व शरणार्थी दिवस जो है किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, जुलाई महीने के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को जो है चिकित्सक दिवस या फिर जीएसटी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 11 जनवरी को विश्व जनसंख्या दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, मोस्टली पूछा जाता है 11 जुलाई को। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं अगस्त महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो दिवस हैं वो हम देख लेते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा की याद में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब नीरज चोपड़ा ने बहुत अच्छा काम किया है जो भाला फेंक के अंदर हरियाणा का बहुत नाम हुआ है, भारत देश का बहुत नाम हुआ है, इसीलिए जो है इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है नीरज चोपड़ा की तरफ से जो है उनको सम्मान देने के लिए भाला फेंक दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को मेरे भाई, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। और ये हरियाणा से रिलेटेड है, कौन? ये नीरज चोपड़ा मेरे भाई, ठीक है, हरियाणा से, इसीलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये चीज पता भी आपको, आई नो। 12 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप याद रखना। 12 जो है क्या है, 12 अगस्त ना, तो 12 जनवरी को डेट सेम है, बस महीने अलग है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये दोनों चीज याद रखना मेरे भाई, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मेरे भाई, ठीक है। अभी 10 जनवरी को हमने क्या देखा था? 10 जनवरी को हमने जो है विश्व हिंदी दिवस देखा था ना, अभी राष्ट्रीय युवा दिवस अभी आएगा, ठीक है। तो वो दोनों भी एक साथ याद रखना, एक साथ लिख दूंगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अगस्त को आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की याद में जो है स्मृति में जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। और 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद की याद में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है। ये पूछा जाता है, बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल जो है किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? 29 अगस्त को जो है सेलिब्रेट किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, अगस्त के बाद हम देख लेंगे सितंबर महीनों के, ठीक है। सितंबर महीने के देख लेते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर को, ठीक है, ये आ गया ना हिंदी दिवस, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है भाई, ठीक है ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस यहां पे आ गया। और यहां पे क्या लिखूं? 10 जनवरी, 10 जनवरी था ना, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, ये दोनों याद रखना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 16 सितंबर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत बार पूछा जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, विश्व ओजोन दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। 23 सितंबर को हम आयुर्वेद दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 27 सितंबर को हम विश्व पर्यावरण अरे क्या बोल दिया मैंने, पर्यटन दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। अक्टूबर के महीनों के महत्वपूर्ण दिवस जो है हम फटाफट से देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, आप सभी जानते हैं, गांधी जी की याद में मेरे भाई, ठीक है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्टली एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है, हमारे देश का राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस जो है तमिलनाडु की तरफ से ये सेलिब्रेट किया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम की याद में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की याद में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। नवंबर महीनों के जो है फटाफट से हम देख लेते हैं। 1 नवंबर को भाई याद रखना, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, बताइए, ये आपको बताने की क्या जरूरत है। 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर 1966। आगे चलते हैं। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शाकाहारी दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व जो है दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद चलते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। 24 नवंबर को शहादत दिवस गुरु तेग बहादुर की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट मंथ के फटाफट से महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद जो है महत्वपूर्ण थीम हम देखेंगे 2025 की मेरे भाई, ठीक है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, सोयल डे मनाया जाता है। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है, भारत बांग्लादेश की मैत्री दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 6 दिसंबर मेरे भाई। 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब दोनों एक ही चीज है भाई, याद रखना, ठीक है। स्लैश जहां पे लग जाता है उन दोनों में से एक ही चीज होती है, ठीक है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस सेलिब्रेट किया जाता है श्री रामानुजन की याद में मेरे भाई, ठीक है। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, क्रिसमस डे को मारो गोली, सुशासन दिवस याद रखना मेरे भाई। और सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, किसी को पता है, अटल बिहारी वाजपेयी की याद में जो है ये सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने पूरे साल के जितने महत्वपूर्ण दिवस है, हो सकता है 2-4 जो है स्किप हो गए होंगे, लेकिन मोस्टली इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। अब हम 2025 के जितने महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम थी ना, वो सारी हम यहां पर देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो जनवरी महीने की देख लेते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंट थीम यहां पे जो है मोस्टली आपको नहीं मिलेंगे, जितने ऊपर हमने जो महत्वपूर्ण दिवस देखे थे ना, ये इतने सारे महत्वपूर्ण दिवस देखे थे, यहां पर सबकी जो है थीम नहीं होती है। जिनकी थीम है ना उन्हीं को हम देखेंगे, इसीलिए मैंने सेपरेट किया है। अगर एक साथ कर देता तो महत्वपूर्ण जो दिवस है वो काफी सारे जो है स्किप हो जाते मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए 2 अलग अलग टॉपिक मैंने यहां पे बना दिए ताकि मैक्सिमम डाटा आपको डिलीवर हो सके मेरे भाई, ठीक है। तो जनवरी में देख लेते हैं। 10 जनवरी को आप सभी जानते हैं कौन सा दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, विश्व हिंदी दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। और इस 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या थी, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी मेरे भाई, ये इनकी थीम थी मेरे भाई। आगे चलते हैं। 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। और 2025 की थीम क्या थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये डाल तो देंगे मेरे भाई, लेकिन हमें कंफर्म भी तो होना चाहिए कि जिसको हमने वोट
डाला है उसी को वोट हमारा गया है। मैं ये नहीं कहता, अभी पीछे जो है काफी टाइम पहले आपने देखी होगी एक न्यूज आई थी, बड़ी ही बेतुकी न्यूज थी मेरे भाई। उसका जो वर्ड है ना, अभी मैंने बेतुकी यूज किया है, ये वर्ड तो काफी अच्छा है, लेकिन जो बात हुई थी ना उसके लिए काफी गलत शब्द में मैं अगर यूज करूँ ना तो वो जो है कोई गलत नहीं होगा। अभी जो है आप सभी जानते हैं जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने बताया था, और बहुत सारे आपको भी जो है इतना आइडिया है कि भाई बहुत सारी धांधली हो रही है, ठीक है, जो इलेक्शन वोट हो रही है ना वहां पे एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। और हरियाणा में देख लो यार, एक तरफा बीजेपी आई अभी, ठीक है, 2024 में एक तरफा बीजेपी आई, लेकिन सभी को पता था एक तरफा नहीं आएगी। चलो बीजेपी आ जानी थी लेकिन एक तरफा नहीं थी। यहां पे मैं कोई कटाई छटाई नहीं कर रहा भाई, कभी आपको लगता हो कि मैं किसी की बुराई या फिर जो है बढ़ाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक मुद्दे पर यहां पे बात कर रहा हूं, वोट मेरे भाई, ठीक है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे भाई चलो आप, उन्होंने जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन थे ना, उन्होंने पता है क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम ऐसे सार्वजनिक डेटा नहीं कर सकते भाई पब्लिश, जहां पे माँ बेटियां हमारी जो है इलेक्शन डाल रही है, तो भाई वोट ही तो डाल रही है, वहां पे कुछ अलग या फिर कोई गलत हरकत थोड़ी हो रही है जो आपको दिखाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं अगर वोट अपना डाल रहा हूं तो मुझे पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में मेरा वोट वहां पर गया भी है या फिर नहीं गया। तो फिर अगर ऐसा नहीं है, क्लियरिटी नहीं होगी कि भाई यहां पर ट्रांसपेरेंसी हो रही है या नहीं हो रही, और ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही, जो कि नहीं हो रही है एक्चुअल में, तो फिर वोट का जो है सिस्टम ही खत्म कर दो, जो कि हो भी जाएगा आगे 2029 के बाद। आप देख लेना, अगर वर्तमान जैसी स्थिति रही ना 2029 के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी को वोट दो, ठीक है, आपकी अपनी स्वतंत्र राय हो सकती है, आपको अच्छी लगती है तो आप दे सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना सा आपको कहना चाहूंगा कि देश का स्ट्रक्चर को देख के, देश की जो है प्रतियोगिता को देखकर, देश की रैंक को देखकर, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर, देश की डेवलपमेंट को देखकर अपना वोट डालिएगा मेरे भाई, वरना भुगतना हमें ही पड़ेगा मेरे भाई। जो हम नॉर्मल जनता है ना, हमें ही भुगतना पड़ेगा, किसी और जो पैसे वाले लोग होते हैं ना उनको भुगतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये जो पढ़ाई करने की क्षमता होती है ना, ये आपके दिमाग को डेवलप करती है, ये आपको सोचने समझने की शक्ति देती है, ये आपको डिफरेंस क्रिएट करने की शक्ति देती है, मतलब कि क्या सही है और क्या नहीं है मेरे भाई। आई बात समझ में? वरना अंधभक्त तो, अभी मैंने पीछे न्यूज देखी थी, आजकल तो न्यूज भी ऐसी ऐसी आ रही है जिन पर जो है बिलीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सोशल मीडिया है ना उस पर सच्चाई कम है और झूठ ज्यादा फैलाया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। और पता नहीं वो बात कितनी सच है, आपने भी देखी होगी। अभी एक न्यूज देखी थी मैंने बिहार के अंदर मेरे भाई, ठीक है, बिहार के पटना में, ठीक है, कोई पंडित ही था वो, पता नहीं कौन था, जो भी था, उसने क्या कहा कि बिहार के पटना में ना क्या बन रहा है मेरे भाई, मेरे को हंसी भी आ रही है यार इस न्यूज से। क्या उसने कहा कि नरेंद्र मोदी का, अब पता नहीं कितनी ये बात सच्ची है, नरेंद्र मोदी जी का, चलो जी लगा देते हैं यार, नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बन रहा है मेरे भाई। अगर ये चीज सच हो गई ना, बन रहा है, ये चीज अगर सच होगी तो आप देख लेना मेरे भाई किस हद तक हम नीचे जा चुके हैं और किस हद तक जो है हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। एक जीते जी आदमी का जो है मंदिर बन गया। अगर ये बात सच है ना मेरे भाई, तो भाई बहुत रोस्ट सिचुएशन होने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। जो लोग बाहर बैठे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल चलो ध्रुव राठी जी का नाम लेते हैं, ठीक है। अब देखो यार, देखो कोई बंदा मेरे लिए अच्छा हो सकता है, कोई बंदा आपके लिए गलत हो सकता है, लेकिन देखो मैं इतना सा कहना चाहूंगा, जो ध्रुव राठी है ना, चलो ठीक है, अच्छा काम कर रहा है भाई, मुझे किसी से एलर्जी नहीं है, सही बताऊं तो मुझे सिर्फ उस चीज से और उस बंदे से एलर्जी है कि आपके पास रिसोर्सेज होने के बाद भी आप देश की प्रगति में जो है थोड़ा सा भी इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। ध्रुव राठी काम कर रहा है भाई और सबको करना चाहिए, ठीक है। देखो पैसे, देखो यार, खाना रोटी सभी को खानी है मेरे भाई, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, वहां पे वो जो काम कर रहा है ना, वो इंडिया में काम इतना आसान नहीं है करना, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री में बैठे हो ना, तो वहां पे जो है हमारी सरकार टच नहीं कर सकती किसी आदमी को, लेकिन अगर वही आदमी इंडिया में आके ये काम करे ना, ध्रुव राठी जो काम कर रहा है, अगर वो इंडिया में आके काम करना है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो काम नहीं कर पाएगा मेरे भाई। इतनी सारी चीजें जो है चल रही हैं वर्तमान में सरकार के अंदर, और इतना देखने की क्या जरूरत है। वर्तमान में देख लो, प्रोटेस्ट में जो बच्चे आए थे, जो भी साथ देने आए थे, उनके ऊपर मुकदमा कर दिए, बताओ। चलो खैर, ये बातें सोचने समझने की बातें हैं भाई, इसीलिए बोलता हूं सोच समझ के ही अपना वोट देना, वरना भाई उसके जिम्मेदार भी आप होंगे और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। 2014, 2019 और 2024 में जो वोट दिया ना, उसी की जिम्मेदारी है, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम वोट दे नहीं सकते, हम 5-5 हज़ार में जो है हमारा ईमान बिक जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फरवरी महीने के जो है इंपॉर्टेंट थीम को हम फटाफट देख लेते हैं मेरे भाई,
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अच्छा यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, वहां पे नहीं था, चलो कोई बात नहीं, इसकी थीम जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। वैसे आपको पता है, आई नो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 2025 की थीम क्या थी मेरे भाई? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा जो है इसकी थीम थी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 21 फरवरी को। 21 फरवरी को जो है हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है हम यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 की जो है थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह इसकी थीम थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। यह बात कहीं ना कहीं वर्तमान में मुझे तो लग नहीं रही कि ये सच है। हाँ, थीम दिखाने के लिए आप बोल सकते हो। वर्तमान में यार कितने सारे मंदिर बनाए जा रहे हैं, कितने सारा पैसा वेस्ट किया जा रहा है, रोडों के ऊपर, पुलों के ऊपर कितना पैसा वेस्ट किया जा रहा है। और वर्तमान में देख लो, अभी तो बारिश हुई भी नहीं हमारे हरियाणा में। अभी मैं सुबह निकला था, थोड़ा सा रनिंग वगैरह करने के लिए निकला था, थोड़ी सी बारिश हुई थी रात को, शायद 4 या 5 बजे सुबह बारिश हुई होगी। थोड़ी सी बारिश में मेरे भाई इतना इतना पानी भर गया। अब पता नहीं वो जो रोड बनाने में पैसा जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है, किस खड्डे में जाता है भाई, भगवान ही जाने उस चीज को, ठीक है। विकसित भारत मेरे भाई मंदिर बनाने से नहीं होगा। यहाँ पे मैं किसी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई यहाँ पे मैं किसी आपकी जो भावना है ना उसको आहत नहीं कर रहा हूँ। कभी आपको लगे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि भगवान को मत पूजो मेरे भाई, ठीक है, वो आपकी स्वतंत्र भावना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मंदिर पूजने से, अब सिंपल सी बात है, कोई आप मुझे ये कह दो कि भाई तू ना एक काम कर, रजाई ओढ़ के सो जा जाड़े वाले दिन या गर्मियां में, आराम से इसी चला के सो जा मेरे भाई। और ना खाना अपने आप, शाही पनीर, नान, जो भी तेरा फेवरेट है वो थाली अपने आप चल के तेरे मुंह तक आ जाएगी। और जो है उसके बाद तेरे पेट में भी चली जाएगी। अब आप कहोगे ना यार ऐसा थोड़ी है, मेहनत तो तेरे को करनी पड़े। तो वही तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई, जब मेहनत ही करनी है तो सही दिशा में करो ना, फिर भगवान की जरूरत ही क्या है हमें, अगर आप मेहनत ही करना चाहते हो, ठीक है। और फिर से अगर भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, माफी मानता हूं अगर आप जो है आहत होते हो इस बात पे, नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आप पढ़े लिखे इंसान हो, और मोस्टली पढ़ा लिखा बच्चा जो है वही इस वीडियो को देख रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है एक्सप्लोर किया करो, समझा करो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर बैठे वाले लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। और विकसित भारत के लिए ना, जो विकसित भारत यहां पे लिखा पड़ा है, विकसित भारत का मतलब क्या समझते हो पता? विकसित, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, विकसित भारत से एक चीज और याद आ गई, कल परसों की ही चीज मैंने देखी। विकसित भारत, एक चीज और बता दे, ये जरूरी है आपको जानने के लिए, चीजें कहीं मिलेंगी नहीं मेरे भाई। विकसित भारत से मुझे एक चीज याद आई, अभी कुछ दिन पहले एक ढिंडोरा पीटा गया था। क्या ढिंडोरा पीटा गया था? भारत जो है, भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। किसको पछाड़कर मेरे भाई? जापान को पछाड़कर, जापान को पछाड़कर। इस लाइन का मेरे भाई मीडिया ने, वर्तमान सरकार ने इतना ढिंडोरा पीटा था, इतना ढिंडोरा पीटा था मेरे भाई, हद नहीं है। और अब ये बताने में इनकी जो है डैश डैश हो रही है कि भाई वर्तमान में, अभी लेटेस्ट डाटा बता रहा हूं अभी 2026 का, चाहे चेक कर लेना आप जाके, वर्तमान में भारत 6th नंबर पर पहुंच गया मेरे भाई, जाके चेक कर लेना चाहिए। ये बात अभी वर्तमान में मीडिया आपको नहीं बताएगी, गारंटी दे सकता हूं। बताओ इस चीज को क्यों नहीं बता रहे भाई? अगर इसका ढिंडोरा पीट रहे तो इसका भी पीटो, पता चलना चाहिए जनता को कहां से कहां पहुंच गए हम। अब इसके बारे में नहीं बताएंगे ना, यही तो हमारी मीडिया मेरे को गंदी लगती है। मतलब कि वो सरकार की जो लिपअप होती है ना, उसको ही छुपाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं मेरे भाई। चलो खैर भाई, आगे चलते हैं। चलो मार्च की देख लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट जो है थीम्स मार्च की देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। और इसकी इस बार की थीम क्या थी? वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश मेरे भाई, ठीक है। 15 मार्च को कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम क्या थी? न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली मेरे भाई। ये 2025 लिखा गया है, हर बार के याद रखना, कभी सोचो 2026 की थीम मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो अलग से वीडियो दूंगा आपको। आगे चलते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी थीम क्या थी? वन और भोजन इसकी थीम थी। 24 मार्च को हम जो है विश्व टीबी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी थीम क्या थी? हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अप्रैल के महत्वपूर्ण थीम्स देख लेते हैं। 7 अप्रैल को आप सभी जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और 2025 की थीम क्या थी? स्वस्थ शुरुआत, आश्वासन, भविष्य।
10 अप्रैल को कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? विश्व होम्योपैथी दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम क्या थी? अध्ययन, अध्ययन, अनुसंधान मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, 22 अप्रैल को जानते हो पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह मेरे भाई। 26 अप्रैल को हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम क्या थी? आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, मई महीने के जो है थीम्स हम देख लेते हैं। 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी मानवता को जीवित रखना। 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसकी थीम थी नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास करना मेरे भाई। 31 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस और इसकी थीम थी उज्ज्वला उत्पाद काले इरादे अपील को उजागर करना मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाते हैं, जून महीने के महत्वपूर्ण थीम्स देख लेते हैं। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। आगे चलते हैं, 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस मेरे भाई, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा गया, इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया गया मेरे भाई, ठीक है। सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। हर दिन हर दिन खेल चुने, ये इसकी थीम थी। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग मेरे भाई। आगे चलते हैं, 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी शरणार्थियों के साथ एकजुटता। आगे चलते हैं, 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम थी आइए चलें। जुलाई में 5 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम थी सहकारिताएं समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। आगे चलते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट करते हैं, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी मेरे भाई, ठीक है, ये इसकी थीम थी। 22 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया था विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और इसकी थीम थी सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ मेरे भाई। 28 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया था विश्व हेपेटाइटिस दिवस और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और होनी चाहिए, पढ़ाई के अंदर भी ऐसा ही एक जो है थीम बनानी चाहिए, ठीक है, भविष्य इंतजार नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 7 अगस्त को हमने जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम थी हथकरघा महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण मेरे भाई। 12 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इसकी थीम थी स्थानीय युवा कार्रवाइयां SDG और उससे आगे मेरे भाई। 19 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया था विश्व मानवतावादी दिवस और इसकी थीम थी वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। आगे चलते हैं, 23 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और इसकी थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, 29 अगस्त को आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद की याद में हम सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम क्या थी? शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल मेरे भाई। सितंबर की महत्वपूर्ण थीम देख लेते हैं। 8 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम थी डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। 15 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम थी लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ मेरे भाई। 16 सितंबर को आप सभी जानते हैं ओजोन दिवस हमने सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम थी विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। 21 सितंबर को हमने विश्व अल्जाइमर दिवस को सेलिब्रेट किया, डिमेंशिया के बारे में पूछे, अल्जाइमर के बारे में पूछे, ये इसकी थीम थी। 21 सितंबर को हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया और इसकी थीम थी अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। 23 सितंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया और इसकी थीम थी सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है मेरे भाई। आगे चलते हैं, 23 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया आयुर्वेद दिवस, इसकी थीम थी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। 27 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया था विश्व पर्यटन दिवस और इसकी थीम थी पर्यटन और सतत परिवर्तन। 29 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया विश्व हृदय दिवस और इसकी थीम थी एक भी धड़कन न चूके मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने की जो है इंपॉर्टेंट थीम देख लेते हैं। 4 अक्टूबर को हमने सेलिब्रेट किया था विश्व पशु दिवस और इसकी थीम थी जानवरों को बचाओ ग्रहों को बचाओ मेरे भाई, ठीक है। जानवर तो तब बचेंगे ना मेरे भाई जब जंगल बचेगा, तो पहले जंगलों को बचाओ मेरे भाई, मेरा ये पर्सनल व्यू है। जंगल बचेंगे ना तभी जानवर बचेंगे, क्योंकि जो जंगल होते हैं ना, जंगल वो जानवरों का घर होता है मेरे भाई। अब जंगल को ही काट दोगे तो जानवर कहाँ जाएगा? वो सड़कों पे आ जाएगा, सड़कों पे आएगा तो गाड़ियों के नीचे मारा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए सरकार को, फालतू का दिमाग कितना ही लगवा लो,
चलो आगे चलते हैं। 10 अक्टूबर को जो है हमने कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया था? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम थी सर्विसेज तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। आगे चलते हैं। 14 अक्टूबर को हमने विश्व मानक दिवस सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम थी एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। 16 अक्टूबर को हमने विश्व खाद्य दिवस सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम थी स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां। 17 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को सेलिब्रेट किया और इसकी थीम थी परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करके सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना मेरे भाई, ठीक है। 20 अक्टूबर को हमने कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया? विश्व सांख्यिकी दिवस जो है सेलिब्रेट किया, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ जो है बदलाव लाना। आगे चलते हैं। 14 अक्टूबर को हमने विश्व पोलियो दिवस जो है सेलिब्रेट किया और इसकी थीम थी पोलियो का अभी अंत करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें। 31 अक्टूबर को हमने राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया और इसकी थीम थी एक भारत आत्मनिर्भर भारत मेरे भाई, ठीक है। और इन दोनों में से एक भी चीज वर्तमान में नहीं हो रही है, ना तो एक भारत बन रहा है और ना ही आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। कैसे नहीं बन रहा है? क्योंकि हमारा जो लॉ है ना वर्तमान में पूरा तहस नहस हो चुका है मेरे भाई। इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, कोई किसी को पीट रहा है, कोई कहीं पे गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है मेरे भाई। कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। अगर कानून होता ना तो इतना जो है गंद नहीं फैलता मेरे भाई, ठीक है। ये तो हो गया एक भारत की बात, जो कि हमारा दिखावा करता है ना कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, अलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे भाई। एक भारत बन जाएगा तो इनको लग रहा है कि मेरे भाई अमेरिका पे जीत हासिल कर लेंगे ये, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत भी नहीं हो रहा है मेरे भाई। आत्मनिर्भर भारत कहाँ से होगा? ना तो रोड इनकी सही हो रही है, ठीक है। बाकी ये पता नहीं स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ना ये इनिशिएटिव कर रहे हैं भारत देश के अंदर, ना ये युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, बल्कि स्कूलों को तो बंद कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी, अभी आपने एक न्यूज पढ़ी थी, अली गौहर यूनिवर्सिटी थी, पता नहीं अली जौहर यूनिवर्सिटी थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उस बंदे ने एक एक पैसा जोड़कर बिल्कुल मिनिमम फीस कर रखी थी। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए मेरे भाई, जो अच्छा काम करता है ना उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार ऐसा कर रही है मेरे भाई, ठीक है। उस बंदे ने साफ कहा कि भाई आप एक वैलिड कमी मेरी इस यूनिवर्सिटी में निकाल के दिखा दो, एक लॉजिकल कमी, मैं खुद इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दूंगा। ऐसा तो काम है भाई वर्तमान सरकार के। यहाँ पे स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेजेस को बंद कर रहे हैं, इनिशिएटिव कर नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे भाई थीम क्या रखते हैं? आत्मनिर्भर भारत। हाँ, जरूर बनेगा आत्मनिर्भर भारत। चलो नवंबर की थीम देख लेते हैं। 1 नवंबर को जो आप जानते हो विश्व शाकाहारी दिवस बनाते हैं, इसकी थीम क्या थी? पौधों और आधारित जीवन शैली इसकी थीम थी। अरे ऐसा ही है यार इनका। चलो 5 नवंबर को देख लेते हैं। चलो हम अपना काम करते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, हम पढ़ाई करते रहेंगे, निराशा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आप याद रखना, ऐसी सिचुएशन में भी आपको निराश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। दुनिया में करने के लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें हैं। बस दिक्कत क्या होनी चाहिए? दिक्कत ये होनी चाहिए कि आपके अंदर माइंड होना चाहिए, आपके अंदर सोचने समझने की पावर होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर जो है आपके अंदर क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होना चाहिए और हार्ड वर्क करने की जो है कंसिस्टेंसी होना चाहिए। उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं, आप कुछ भी कर लोगे जिंदगी में मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये चीज है आपके अंदर, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आपका काम है सिर्फ तैयारी करना, क्योंकि आप वही कर रहे हो और वही करते रहो मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 5 नवंबर को हमने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम थी सामुदायिक सुरक्षा और पूर्व चेतावनी प्रणाली का महत्व मेरे भाई। आगे चलते हैं। 12 नवंबर को हमने विश्व निमोनिया दिवस सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम थी बाल जीवन रक्षा। 14 नवंबर को हमने बाल दिवस सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। 19 नवंबर को, चलो कोई नहीं, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी ना, अब मैं बताऊं ना, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। अब ये थीम तो इन्होंने बना दी है, क्या हर बच्चे के लिए हर अधिकार? वर्तमान में आप खुद सोच के देखो, है क्या हर बच्चे के लिए? हर बच्चे को हर अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये थीम होनी चाहिए थी मेरे भाई इसकी, ठीक है। चलो खैर आगे चलते हैं। 19 नवंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम थी पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस जो है सेलिब्रेट किया था। हमारा दिवस, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान इसकी थीम थी। दिसंबर के महीने फटाफट देख लेते हैं। 1 दिसंबर को हमने विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट किया था और इसकी थीम थी बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रक्रिया को जो है बदलना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। 10 दिसंबर को हमने मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया, इसकी थीम थी मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। 24 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सेलिब्रेट किया, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान मेरे भाई।
आगे चलते हैं और यहाँ पर अच्छा ये यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम 2025 का डाटा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ दिवस जो है कुछ ईयर को जो है घोषित किया है किसने, संयुक्त राष्ट्र ने। वही चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष कौन कौन से वर्ष को किस रूप में जो है घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। तो 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने किस रूप में घोषित किया है, देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र ने 2019 के वर्ष को घोषित किया है। 2020 वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है ये घोषित किया है। शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2021 के वर्ष को घोषित किया है। 2022 वर्ष की मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र ने कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में जो है घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय किस रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने, उष्ण गणों कैमेलिड्स। अब इसके लिए जो है मैंने अलग से जो है यहाँ पे चीज लिख दी है मेरे भाई, ठीक है। ये डाटा ऐसा ही लिखा था, बस मैं आपको ये चीज करवाना चाहता हूं और यही मेरा मकसद है, हर चीज को आपको आसान बनाना। अब मैं अगर आपको उष्ण गणों या फिर कैमेलिड्स लिख देता ना, यहीं तक लिख के छोड़ देता, तो हो सकता था एक दो बच्चों को ये चीजें पता भी होती, लेकिन नॉर्मली सिर्फ रट्टा मारते ये क्या है यार, ये समझ, जब तक आपको समझ ही नहीं आया तो आप उस चीज का रट्टा मार रहे हो मेरे भाई। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं क्लास के अंदर, मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहता हूं, उसको बार बार सिर्फ यही कहो, मैंने देखा है स्कूल के अंदर मेरे भाई, क्या देखा है मैंने पता है, वहां पर जो स्कूल की टीचर है ना, इंग्लिश में सारी चीजें लिखी है। इवन मेरी इंग्लिश कमजोर है, आई नो वेरी वेल, ठीक है, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको क्या बताता हूं, हाँ थोड़ी बहुत जरूर आती है। वहां पे टीचर क्या करती है, इंग्लिश स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, जो सीबीएसई स्कूल है, वहां पर मैंने जिस स्कूल में देखा मैं उसी की बात कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। हो सकता है बहुत स्कूलों में अच्छी भी प्रोसेस हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्कूल एक जैसे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे पे ध्यान देना, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। उन स्कूलों में क्या करवाते हैं, इंग्लिश में लाइन लिखी है ना, मैडम ने सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ दी, एल्ले बात खत्म मेरे भाई। अब बच्चे को समझ ही नहीं आया उस शब्द का मतलब क्या है, तो बच्चा तो रट्टा मार रहा है। अब यहीं से प्रोसेस बच्चे की शुरू होती है, जब उसको एक एक शब्द का मतलब समझ नहीं आएगा ना, वो इंग्लिश कभी नहीं सीख सकता। जो हम ज्वाइन करते हैं ना, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स ज्वाइन करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपने बच्चों को अभी, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी 10वीं तक क्लास के बच्चे को जो है हर शब्द उसको बार बार बोलो भाई। जैसे यहाँ पे शब्द लिखा है ना, जैसे कि क्या लिखा है, चिल्ड्रन से, ये तो छोटा वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, चिल्ड्रन से, उसको कहो कि एक एक शब्द का मतलब समझ मेरे भाई। चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है, बच्चे होता है। से का मतलब होता है कहा मेरे भाई, या फिर कहा, ठीक है ना। ये ऐसे उसको पढ़ने के लिए बोलो। क्यों ऐसा पढ़ने के लिए मैं बोलता हूं, और मेरा जो अभी 10 महीने से जो मैं फ्री बैच यहाँ पे चला रहा हूं ना, आपने देखा भी होगा, हर शब्द का मतलब मैंने आपको बताया, जितना मेरे को पता था मैंने वो सारा आपको बताने की कोशिश की है। क्यों बताने की कोशिश की है, एक तो आपको एग्जाम पर्पज से वो समझ आएगा, क्योंकि जब आपको मतलब समझ आएगा ना, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब जब आपको समझ आता है ना, तभी उसका आंसर निकल सकता है। और मतलब दूसरा ये है कि आपको एग्जाम के पर्पज से नहीं, आपको जो है नॉलेज लेने के मतलब से पता होना चाहिए। कल को आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे पाओगे मेरे भाई, वरना रट्टा मार के कोई कुछ नहीं हासिल होगा। आप चाहे इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स लगा लेना, और जब बच्चा एक एक शब्दों का मतलब समझ जाएगा ना, मतलब कि चिल्ड्रन के शब्द का, ये तो एक छोटा सा वर्ड बता रहा हूं मैं, आगे बहुत मुश्किल वर्ड आते हैं। जब वो बच्चा छोटे छोटे वर्डों का मतलब समझ जाएगा ना, तो यकीन मानना उसको इंग्लिश सिखाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर अपनी लाइन पूरी बना लेगा मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात, आई होप आप समझ रहे होगे। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे भी लिख दिया उष्ण गणों कैमेलिड्स, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ऊंट और उनके परिवार के सभी जीव, जैसे ऊंट हो गया, लामा हो गया, अल्पाका आदि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को मेरे भाई। सिर्फ ये मकसद है मेरे भाई आपको पढ़ाने का डिटेल से मेरे भाई, और कोई मकसद नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यकीन मानना अभी तक मैंने यूट्यूब से कुछ कमाए नहीं है, कभी आपको लग रहा हो कि मैंने 1 लाख 2 लाख 5 10 लाख रुपए कमा ली होगी, ठीक है। ऑनेस्टली मैं जो सच है वो आपको बताता हूं, और जो मेरे अंदर होता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। क्यों दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो चीज मैंने झेली है ना, जहां से मैं निकला हूं, आप वहां से ना निकलो मेरे भाई, ठीक है। ये चीजें आजकल कोई बताता नहीं है, लेकिन मेरा यही मकसद है कि अगर एक भाई का भी लाइफ मैंने थोड़ी सी चेंज की ना, या उसको लगा हो कि हाँ इस भाई की वजह से थोड़ा सा जीवन में यार चेंज तो हुआ है, यार कुछ चीज़ें तो सीखी है, मैं यकीन मानना मेरी इस मेहनत को सक्सेस मान लूंगा मेरे भाई। पैसा तो आज है कल नहीं है, ठीक है। मूवियों वाली बात अलग हो जाती है कि आज नहीं है कल नहीं, कल है तो परसों नहीं है, ये बातें मजाक की अलग बात है, लेकिन पैसा हर चीज़ आपको नहीं दे पाएगा मेरे भाई। आपका दिमाग, आपकी समझ, आपकी सेल्फ रिफ्लेक्ट, आपकी हार्ड वर्किंग, सिर्फ यही चीज़ है जो आपका अंत तक साथ देंगी, जो आपको नहीं छोड़ेंगी अकेला।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है घोषित किया। ये जो ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर संरक्षण का दिवस, इसका क्या मतलब है? जो बड़ी बड़ी बर्फ की चादरें होती है ना पहाड़ों के अंदर, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में ले लो, वहां पर अब बर्फ पिघलने लग गई है। ये तो छोटा है, बड़े बड़े देशों में बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं मेरे भाई, ठीक है, वो भी पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है ना वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है मेरे भाई। और गर्म क्यों हो रहा है? क्या प्रकृति ने उसको गर्म किया? ना मेरे भाई, उसको गर्म करने के कारण हम ही हैं मेरे भाई। क्योंकि हम हर घर के अंदर देख लो 2 से 3 गाड़ियां खड़ी हैं, हमारे घर के अंदर नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, एक भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गाड़ियां होना बुरी बात है, ठीक है, गाड़ियां होना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों बुरी बात नहीं है? क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, तो उसका यूज भी करना चाहिए, लेकिन उसका सही यूज करो ना। कैसे सही यूज करोगे आप कहोगे? तो सही यूज ऐसे करो, दम है, क्योंकि वर्तमान में पूरे सेंटर में पूरी सरकार है, हर स्टेट में उनकी सरकार है, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो उनका काम करे। अगर वो पर्यावरण की सच में अगर रक्षा करना चाहते हैं ना, तो मेरा ये सजेशन है मेरे भाई, संडे वाले दिन पूरे भारत की गाड़ियां बंद कर दो। जिसको जाना है पैदल जाओ, जिसको जाना है साइकिल पे जाओ, नहीं, लेकिन नहीं कर सकते ना, हमारा तो वो डोल जाता है, हम थोड़ी पैदल जावांगे यार। तो ये बहुत कमी है, टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, और याद रखना टेक्नोलॉजी ही एक दिन इस दुनिया का अंत भी करेगी मेरे भाई। क्योंकि बहुत सारे इंसानों को या फिर लोगों को लगता है कि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। प्रकृति जिस दिन अपने ताव में आएगी ना, 1 मिनट में सीधा कर देगी मेरे भाई सबको, ठीक है। और एक दिन ऐसा होएगा भी, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ कितना झेलेगी प्रकृति। एक दिन आएगा जिस दिन वो थक जाएगी, हार जाएगी, और उस दिन वो क्या लेके आएगी? आंधी तूफान लेके आएगी, बाढ़ लेके आएगी, और सब कुछ लेके साथ अपने साथ बहा ले जाएगी। जो कि हम पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं, एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता उसका अंत कैसा हुआ हड़प्पा का। वो सभी ऐसे ही अंदाजा लगाया जाता है, बाढ़ आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। वैसा ही ऐसा यहाँ पर भी होगा अगर समय से चीज़ों को नहीं संभाला गया तो मेरे भाई, ठीक है। तो 2026 का जो वर्ष है, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी होती है मेरे भाई। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि पढ़ाई तो आपको कोई भी करा देगा मेरे भाई, ठीक है। वर्तमान में मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, अभी भी मैंने देखा है, अभी भी मैंने ऑनेस्टली सच्चाई बता रहा हूँ। किसी को बुरी लग रही हो तो बेशक लगे जाओ भाई मेरे भाई, आपको गाली देनी है ना तो बेशक दे देना मेरे भाई, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी भी मैंने पता है क्या देखा है, अभी भी आपको बता देता हूँ। एक ग्रुप डी, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ग्रुप डी का एक नोटिफिकेशन निकाला HSSC ने, नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन निकाला बिना हाथ पैर का मतलब कि कोई पोस्ट ही नहीं बताई। और जब तक ये पोस्ट के जो है चल रहे थे ना, फर्स्ट से लास्ट डेट तक डेली HSSC बताती रही भाई फार्म भर लो, लास्ट डेट आने वाली है, फार्म भर लो। 13 लाख बच्चों ने फार्म भर दिए, इनका भर गया पेट, ठीक है, HSSC भर गया पेट। और 3 जुलाई शायद लास्ट डेट थी ना, आई थिंक 3 जुलाई थी ना। 3 जुलाई के बाद किसी एक दिन भी अगर HSSC ने, या जो हिम्मत सर बड़े बनते हैं ना, ठीक है, कि भाई आज त्वरित ऑर्डर दे दिए भाई समस्या के, अरे समस्या तो यहाँ पे बहुत बड़ी है भाई, कम से कम पोस्ट तो बता दो यार, कितनी पोस्ट आएंगी? 13 लाख फार्म तो हमने भरवा लिए, कम से कम पोस्ट तो बता दो, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। और एक और चीज और मैं बता दूं, मुझे समझ नहीं आता सच्चाई में यहाँ पर क्यों बताता हूँ ना, ये मैं बता रहा था ना, ग्रुप डी का फार्म निकल गया तो लोगों को एक अवसर मिल गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत चीज है यार, देखो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जैसे कनेक्टेड है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है मेरे भाई, ठीक है। बेरोजगार होगी तभी तो लोग अपने कोर्स निकालेंगे, ठीक है, ये वही चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तो कम से कम आप यार इतना पैसा कमा रहे हो, थोड़ा तो कुछ करो यार बच्चों के लिए, थोड़ा तो कुछ तो कम से कम करो यार। बच्चे यहाँ पे जो है कोर्स निकाल दिए लोगों ने ग्रुप डी के। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मैं नहीं कहता कि मेरे अंदर दिमाग, आप खुद सोचना, एक बच्चा 50 मार्क्स पे है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसने फार्म भरा होगा ग्रुप डी का। अब एक बात बताओ, पिछली बार 13,000 वैकेंसी आई थी ग्रुप डी के अंदर, ठीक है, इसकी कट ऑफ कितनी गई थी? 78। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बार अगर वैकेंसी 7 से 8,000 आ जाए ना तो भी गनीमत है, लेकिन अगर वैकेंसी 4 से 5,000 आई ना तो ये सरासर धोखा होगा। और कट ऑफ मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 80 प्लस जाएगी कट ऑफ। अब आप देखो ये 50 वाला बच्चा 80 प्लस कैसे ले पाएगा? एक लॉजिक लगाओ यार, 2 महीने में कैसे ले पाएगा यार? उसको भी आप कोर्स बेच रहे हो, कम से कम थोड़ा तो यार आप, खैर यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है, यहीं तक रुकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगी। आई नो आप काफी समझदार है, इसीलिए आपको ही मैं ये चीजें बताता हूं मेरे भाई, ठीक है, वरना मेरा दिमाग खराब थोड़ी है यार, बीच बीच में आपको इतनी लंबी वीडियो बनाता हूं। मेरे को भी लोग गाली देते हैं, कैसी गाली देते हैं देखना कभी कमेंट सेक्शन में,
ठीक है, फिर भी मैं लगा रहता हूँ क्योंकि मुझे उन भाइयों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है मेरे भाई। उनको मैं समझाता क्यों नहीं हूँ? अब कई आपको लगा हुआ यार कमेंट में रिप्लाई कर दे, अच्छी तरह समझा दे, समझा सकता हूं लेकिन नहीं समझा रहा। क्यों नहीं समझा रहा? क्योंकि मुझे बुक किताबें पढ़ के पता है एक चीज पता चली, आज के समय में टाइम वेस्ट और बहस कितनी भी कर लो, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप मेरे साथ, चलो मेरे को छोड़ो, आप किसी से बहस कर लो, किसी को समझाने बैठोगे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं, आप उसको नहीं समझा पाओगे, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता मेरे भाई। और वर्तमान में सच बताऊं तो मेरा ऐसा नेचर हो गया है कुछ टाइम से, मैं बहस करना ही नहीं चाहता, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ उस चीज़ पर काम करना चाहता हूं जो मेरे हाथ में है, जो मैं कर सकता हूं। अब जिसको अच्छा लगेगा पढ़ लेगा, जिसको नहीं पढ़े लगा 2 दिन बाद स्किप कर देगा, सिंपल सी बात है यार, ये तो एक नॉर्मल सी लॉजिक सी चीज़ है, समझ रहे हो ना? चलो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, फटाफट से इसके 15 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाए जाने वाले विश्व हिंदी दिवस की वर्ष 2025 की निर्धारित थीम क्या थी? तो क्या थी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी मेरे भाई, ठीक है, ये इसकी थीम थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2025 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य थीम क्या था? क्या था मेरे भाई? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो है घोषित किया गया है? तो किसके लिए किया गया? ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है ये घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कर्नाटक में अभिनेता पुनीत राजकुमार की जयंती 17 मार्च को किस रूप में मनाने का जो है निर्णय लिया गया है? तमिलनाडु सरकार ने लिया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रेरणा दिवस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 25 नवंबर को कौन सा विशेष दिवस घोषित किया गया? तो कौन सा दिवस घोषित किया गया? ऊपर देखा है, नो नॉन वेज डे मेरे भाई, ठीक है, नो नॉन वेज डे दिवस जो है घोषित किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने के लिए 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को किस जीव के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया है? तो ये किसके लिए घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 का विषय आर्यभट्ट से गगनयान किस मुख्य विचार पर आधारित है? प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं पर जो है इस विचार पर आधारित हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या थी मेरे भाई? तो इसकी थीम थी मेरे भाई हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत सरकार ने 25 जून को किस विशेष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? संविधान हत्या दिवस मनाने की जो है ये घोषणा की गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती के सम्मान में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं भाई किसके सम्मान में किया जाता है? पीसी महालनोबिस की जो है जयंती के सम्मान में जो है ये किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। विश्व टीबी क्षय रोग दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ष 2025 की थीम क्या थी मेरे भाई? तो थीम क्या थी इसकी? थी हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 के लिए घोषित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और 2025 की थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना इसकी थीम थी मेरे भाई, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको काफी सीखने को मिलेगा। जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितना मैं नहीं कहता मेरे अंदर नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है भाई, ठीक है, वो आपको देने की कोशिश करूंगा। तो बस जुड़े रहना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ऐसे ही डिटेल से पढ़ना चाहते हो, अपने दिमाग को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपको चैनल के अंदर आ जाना मेरे भाई, ठीक है। और भाई मैं यही चाहता हूं कि देखो नौकरी लगे ना लगे वो दूसरी बात है, आप मेहनत करो। बस मैं ये चाहता हूं कि आपको बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? एक अच्छा इंसान बनना चाहिए मेरे भाई। बाकी सारी बातें कहने कहानी की होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी मेरे भाई। और चैनल को भाई प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो मेरे भाई। आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो मेरे भाई, ठीक है। यूट्यूब तो अपने को जो है ग्रो करता नहीं है, ज़्यादा पब्लिक नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि मैं ऐड वगैरह नहीं चलाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो आप ही के ऊपर डिपेंड है मेरे भाई। आप अगर शेयर करोगे वीडियोज़ को, चैनल को, तो थोड़ी सी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी भाई समय लगता है हर चीज़ में, आप सभी जानते हो, ठीक है। समय के साथ अपना भी हो जाएगा भाई, कुछ
कुछ ना कुछ होएगा, नहीं होएगा तो भाई थोड़ा बहुत ज्ञान है, भूखे तो मरा को नहीं भाई, ठीक है। भूखे वो भी नहीं मरते लोग, कौन नहीं मरते, जो सड़क के किनारे बैठे होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इतनी नॉलेज है भाई, 2 रोटी खुद की चाय सूखी खानी पड़ो भाई, कमा लेंगे भाई इतनी, ठीक है। बाकी भाई अच्छा इंसान बनना और कोई नहीं है, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बस इतना आपके अंदर आ गया तो आपने सब कुछ पा लिया मेरे भाई, ठीक है। बाकी तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहीं चले जाना मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल नई क्लास में मिलेंगे। और डोंट वरी, आज क्या हो गया, आज हो गया वीरवार, हो गया ना, वीरवार हो गया ना, हाँ थर्सडे वीरवार हो गया, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन और क्लास आएगी। मंडे से हमारा क्या हो जाएगा, हरियाणा करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा करंट अफेयर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, करंट अफेयर मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे हरियाणा करंट अफेयर में मैं क्या करवाने वाला हूँ, एमसीक्यू करवाऊंगा मेरे भाई, टॉपिक वाइज नहीं करवाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। टॉपिक वाइज नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो बीच में टॉपिक वाइज भी डाल दूंगा बीच बीच में, अदरवाइज हम एमसीक्यू करेंगे, मंथली वाइज करेंगे मेरे भाई, ठीक है। मंथली वाइज करेंगे, मतलब कि पहले जनवरी का करेंगे, ठीक है, फिर फरवरी का करेंगे, फिर मार्च का करेंगे, ऐसे करेंगे। एक दिन में हम क्या करेंगे, 1 महीने का करंट अफेयर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। यानी कि 12 दिन के अंदर हम क्या कर देंगे, 12 दिन के अंदर हम 2024 को कंप्लीट कर देंगे, 12 दिन के अंदर हम क्या कर देंगे, 2025 को कंप्लीट कर देंगे, और 6 दिन के अंदर हम बचा हुआ हरियाणा करंट अफेयर 2026 को कंप्लीट कर देंगे। 12 और 12 24 और 6 30, 1 महीना ना पहले कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, बस कर देंगे हम, आप लगे रहना, जुड़े रहना मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई।